हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी घर पर होंगे और अच्छे होंगे। मैं विवेक कुमार आज लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक नया टॉपिक, जो कि है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन को हम 3 भागों में करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है बेसिक प्रॉब्लम्स, सेकंड है पजल टेस्ट एंड थर्ड है कोडेड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशंस को पढ़ने के लिए और अच्छे तरीके से समझने के लिए सर्वप्रथम हमें 5 सिंबलों का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। तो इन सिंबलों से ही हम ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये सिंबल्स क्या हैं, आइए सीखते हैं। तो ट्रायंगल से हम हमेशा मेल, जो कि पुरुष को दर्शाएंगे, और स्क्वायर से हमेशा फीमेल को दर्शाएंगे, और डबल लाइन से मैरिड अर्थात या तो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को दिखाएंगे। डबल लाइन अर्थात विवाहित जोड़ा। 1 लाइन से सेम जनरेशन अर्थात एक पीढ़ी, जैसे या तो ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं, या ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या सिस्टर सिस्टर हो सकते हैं। और 5वां सिंबल है एक सीधी लाइन, जिसका अर्थ होता है 1 जनरेशन गैप, अर्थात जिससे हम दिखाएंगे कि एक व्यक्ति कैसे जनरेशन से जुड़ा हुआ है। तो आइए इन सभी बातों को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है हमारा, आपकी नानी की 2 पुत्रियां, दादा के 2 पुत्र, मामी का 1 पुत्र, बुआ की 2 पुत्रियां और बहन, भांजा और भांजी। तो इस परिवार के वृक्ष को कैसे बनाएंगे, चलिए हम देखते हैं। तो मान लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, आपकी नानी की 2 पुत्रियां, अर्थात सर्वप्रथम ट्रायंगल से मान लीजिए ये मैं हो गया, और ये 1 जनरेशन गैप अर्थात ये हमारे पिताजी हो जाएंगे, और पिता की पत्नी अर्थात हमारी माता हो जाएंगी। और तो दिया है आपकी नानी की 2 पुत्रियां, अर्थात मेरे माताजी की माताजी, जो कि मेरी नानी होंगी, और नानी के पति अर्थात हमारे नाना जी। तो आपकी नानी की 2 पुत्रियां, इस प्रकार माता एक पुत्री हो गई नानी की, और एक माताजी की बहन अर्थात हमारी मौसी। तो इस प्रकार नानी जी की 2 पुत्रियां हो गई। और आगे क्या दिया है, दादा के 2 पुत्र, अर्थात हमारे पिताजी के पिताजी हमारे दादाजी होंगे, और दादाजी की पत्नी दादी होंगी। और आगे क्या दिया है, मामी का 1 पुत्र। तो हमारी माताजी का भाई जो होगा वह क्या होगा,
हमारा मामा होगा और मामा जी की पत्नी मामी होंगी। तो मामी का पुत्र क्या होगा? मेरा भाई होगा। उसके बाद आगे दिया है बुआ की 2 पुत्रियां। तो हमारे पिताजी की जो बहन होंगी वो हमारी क्या लगेंगी? बुआ। तो ये हमारी बुआ जी हो गई। और अगर बुआ आ गई तो एक खतरनाक फूफा जी का होना भी ज़रूरी है। तो बुआ जी के पति हमारे फूफा जी हो गए। और बुआ की 2 पुत्रियां, अर्थात ये बुआ की 2 पुत्रियां हो गई जो हमारी क्या लगेंगी? बहन लगेंगी। उसके बाद दिया है बहन, भांजा और भांजी। तो मेरी सीधे सीधे ये बहन हो जाएंगी, ये स्क्वायर के सिंबल से। उसके बाद बहन के पति क्या हो जाएंगे? हमारे जीजा। और बहन की का पुत्र हो जाएगा भांजा और बहन की पुत्री हो जाएगी हमारी भांजी। तो इस प्रकार हम इस वृक्ष को तैयार किए हुए हैं जो कि इस क्वेश्चन को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। तो आइए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। इसमें ये है हमारा एक परिवार वृक्ष और इसमें हमसे क्या पूछा है? बी का एच से क्या संबंध है? तो चलिए हम लोग चेक करते हैं क्या संबंध होगा। तो जैसा कि मान लीजिए पूछा क्या है? बी का एच से संबंध। तो मान लीजिए एच मैं हो गया, तो ई क्या होंगे? मेरे पिताजी होंगे और एफ क्या होगी? मेरी माताजी। तो ई के पिताजी क्या होंगे? मेरे दादाजी। तो बी का एस से संबंध पूछा है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए दादा, जो कि नहीं होगा। बी पोता, ये भी नहीं होगा। सी क्या दिया है? दादा पोता। तो बी मेरे क्या हुए? पिताजी के पिताजी अर्थात दादा। तो संबंध क्या हुआ? दादा और पोता का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लास्ट में दिया था नन ऑफ दिस, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो यह भी नहीं होगा। आशा करते हैं मित्रों आपको यह ब्लड रिलेशनशिप का मैटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।